नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति जैन है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जब चुनौतियाँ आती हैं सामने तो मेरे ख्याल से धीरज से उनका फेस करना चाहिए। वन शुड रिकंसाइल विद द प्रॉब्लम्स, वन शुड थिंक कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है एंड उनसे उठना चाहिए। अगर हम लोग प्रोडक्टिव काम करेंगे तो इंडिया विल बी द टॉप मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मन में दृढ़ता कर लें कि हमको अपनी कंट्री को बढ़ाना है, हमको अच्छे काम करने हैं, तो हिंदुस्तान वापस सोने की चिड़िया बन सकती है। मेरा तो ड्रीम यही है कि सारे बच्चे बहुत खुश रहें, पर यही आशीर्वाद देंगे कि वो हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, लाइफ में आगे बढ़ें। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और मेरे फादर का नाम है राधेलाल। अब वो नहीं रहे, पर मदर है, उनका नाम है बिमला देवी। मेरे फादर एक्सपोर्टर थे, वो मोस्टली रशिया जो यूएसएसआर थे उसका एक्सपोर्ट करते थे। और हम दो बहनें, एक भाई है, एक बड़ी बहन है निशा और छोटा भाई है विवेक। एक वाक्य मेरे को बहुत अच्छे से याद है, वो मेरे को बहुत तंग करता था और एक बार मेरे कान छिदे थे तब तो हम लोग बाली पहन के आए थे तो उसने छोटे छोटे ताले टांग दिए थे मेरे कान में और चाबी ऊपर से नीचे फेंक दी थी लॉन में। वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती कि वो मुझको कितना तंग करता था। क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी, चाचा ताऊ कोई नहीं था, तो हम लोग पैम्पर्ड बहुत थे। तो बचपन में मेरे ख्याल से मैं ज़िद बहुत करती थी और जो चाहती थी वही होता था। मेरे पापा मेरे को बहुत पैम्पर करते थे, तो हमारे को बचपन में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा जीवन निकला, हैप्पी गो लकी फैमिली थी। मैंने दिल्ली से ही पढ़ाई की। स्कूल मेरा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी है जो कनॉट प्लेस में है, और कॉलेज भी मैंने करा JMC से, जीसस एंड मैरी कॉलेज से जो चाणक्यपुरी में है। मेरे पढ़ते पढ़ते शादी हो गई थी, तो प्रोफेशन तो कुछ नहीं करा, पर हाँ कोर्सेज़ बहुत करे हैं। 10-15 टाइप के कोर्सेज़ करे हैं, गार्डनिंग, स्टिचिंग, निटिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, डायमंड देखना कैसे होता है, इस तरह के बहुत करे हैं, क्राफ्ट्स के, इसके उसके। क्योंकि हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बोलते थे जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना अच्छा है। मेरी शादी 1976 में हुई थी और मेरे हस्बैंड का नाम है वीरेंद्र भिखुराम जैन। हमारी शादी लव मैरिज ही थी, क्योंकि मैंने इनको कॉलेज की फ़ीस देते हुए देखा था। ये मेरी सिस्टर के फ्रेंड थे, पर ग्रेजुअली वी गॉट मैरिड। मेरे फादर को, मेरे फादर लॉ को एक दूसरे को रिश्ता मंजूर था, तो हमारी शादी हो गई थी। मेरे हस्बैंड का बेसिकली मोटर स्पेयर पार्ट्स है, जो मेरे फादर लॉ के टाइम से शुरू था, पर उसके बाद हम लोगों का काफ़ी फैमिली बिजनेस एक्सपैंड हुआ है, तो वो तो फैमिली बिजनेस में ही है। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा आदित्य, फिर बेटी प्रतिमा और छोटा बेटा चैतन्य। मेरा बड़ा बेटा आदित्य है, इस साल वो 45 इयर्स का हो जाएगा। उसकी शादी को 17 साल हो गए हैं और उसकी वाइफ का नाम पूजा है। उसके 2 बेटे हैं, ऋषिक जैन जो 16 साल का है और ऋत्विक जैन जो 15 साल के हैं। और मेरी बेटी की शादी को भी 17 साल हो जाएंगे। उसके हस्बैंड का नाम पूजन है और उसकी बेटी भी 16 साल की है और उसका बेटा 13 साल का है। छोटा बेटा मेरा चैतन्य है, वो 37 इयर्स का है। उसकी वाइफ श्रेया है और उसकी बेटी 10+ है और बेटा 9 इयर्स का अथर्व जैन। और दोनों बेटों ने अपना बिज़नेस अलग शुरू करा अपार्ट फ्रॉम द फैमिली बिज़नेस। और मेरी बेटी ने अपने हस्बैंड का बिज़नेस ज्वाइन करा, वो एजुकेशन लाइन में है और बेसिकली दुबई बेस्ड है। जब शादी हुई उस टाइम तक नहीं था दिमाग में कि कोई प्रोफेशन में जाना है, पर जब
थोड़ी लाइफ सेटल हो गई, उस टाइम लगा कि ज़रूर इतनी एजुकेशन होनी चाहिए थी कि मैं एक प्रोफेशन में जा सकती। पर क्योंकि मैं कोई प्रोफेशन में नहीं जा सकी तो मैंने अपने को सोशल सर्विस में अपने को दे दिया, लेकिन उसमें मैं व्यस्त हो गई। मेरी लाइफ में मेरे ख्याल से 100% सपोर्ट है। नहीं तो जो मैंने आज तक करा है, चाहे क्लासेस ज्वाइन करी हैं, कांग्रेस में मैं गई, प्रोफेशनली मैंने कांग्रेस में 10 साल काम करा, और जो भी करा उनकी सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो सकता था। जो मैं सोशल वर्क में जाती हूँ, आधे टाइम तो मैं इनके संग ही जाती थी रोटरी में, पर जो मैं दिन में जाती थी वो हमारा महिला मंगल में, वो मैं अपनी मदर इन लॉ के संग जाती थी। तो मेरे पास पूरा सपोर्ट था मेरी फैमिली का, हस्बैंड का भी, बच्चों का भी, डॉटर इन लॉज का भी, सबका सपोर्ट था। देखिए, हर एक के माता पिता बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता ने भी दिया। जो हमको सिखाया गया है कि व्यवहार करो, यही लाइफ में आगे ले जाता है। हमारी मदर ने हमको एक रिलीजियस तरफ शिफ्ट करा है कि भगवान में आस्था रखो, और उन्होंने ये हमें सिखाया है कि हर कार्य करना मतलब खुद करना चाहिए। ये नहीं सोचो कि कोई कार्य बड़ा है छोटा है। वो हमसे सब कार्य कराते थे, चाहे घर में बहुत नौकर चाकर थे, पर हमको अपना काम स्वयं करना होता था। अपने कमरे का, अपने कपड़े धोना, प्रेस करना, बिस्तर, सब काम हमको माता जी ने ही सिखाया है। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ बहुत इजी गोइंग रही है, पर अभी ये लॉकडाउन होने से घर में रहने का मेरे को बहुत आनंद आया, क्योंकि पहली लाइफ में हम भाग दौड़ करते रहते थे, पर अब 1 साल से जो हम घर में हैं तो घर का एटमॉस्फेयर, घर में बच्चों के संग सारे टाइम रहना, ग्रैंड चिल्ड्रंस के संग रहना, एक अपना ही मतलब एक मज़ा आता है। यू एन्जॉय योरसेल्फ। मैंने मेरे फादर इन लॉ को देखा कि वो किस तरह पब्लिक प्रॉब्लम्स को डील करते थे, तो तभी से मुझे लगा कि मेरे को भी किसी तरह का सोशल सर्विस करना चाहिए। तो मेरे को मेरे फादर इन लॉ भीखूराम जी से ये प्रेरणा मिली। फिर तब मेरे हस्बैंड ने रोटरी ज्वाइन कर ली हमारी शादी के 1-2 साल बाद, तो वहाँ पे भी यही प्रेरणा मिली कि जो भी हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको हम किसी ना किसी तरह सर्विस करें। तो एक सोसाइटी ज्वाइन करी, तो हम एक लमसम तरह से उनकी हेल्प कर सकते थे। मैं अपने 5 रुपये की करना चाहती थी तो नहीं हो सकता था, पर रोटरी ज्वाइन करी, सबने 5-5 रुपये दिए, तो हमने 5000 का एक सोशल सर्विस करा जो किसी के फ़ायदेमंद हुआ। तो बेसिकली यही मतलब मेरे को प्रेरणा मिली मेरे फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ से, कि आगे इसी तरह बढ़ना चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी पीपल। चुनौतियाँ तो भैया सबकी लाइफ में आती हैं। आई एग्री विद यू, मेरी लाइफ में भी आई, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, और जॉइंट फैमिली में आई, मैं न्यूक्लियर फैमिली से, तो चुनौतियाँ तो बहुत थी। बट मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया। जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी उनसे हेल्प मिलती थी, मेरे को मेरे हस्बैंड से हेल्प मिलती थी। तो ऐसा कोई चुनौतियाँ नहीं हुई हैं, बट हाँ लर्निंग प्रोसेस बहुत हुई है। जो काम नहीं आता था वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया। जब चुनौतियाँ आती हैं सामने, तो मेरे ख्याल से धीरज से उनका फेस करना चाहिए। वन शुड रिकनसाइल विद द प्रॉब्लम्स, वन शुड थिंक कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड उनसे उठना चाहिए। मतलब टेक इट इन योर नो स्टेप बाय स्टेप, घबरा के रहना नहीं चाहिए। आई डोंट नो वेदर आई एम अ परफेक्ट हाउस वाइफ और नॉट, वो तो मेरी फैमिली बता पाएगी। बट विद टाइम, विद एवरीथिंग, अलग अलग रुचियाँ बढ़ती रहीं, अलग अलग काम करने की प्रेरणा मिलती रही। यही हुआ कि किसी भी तरह हम दूसरे के अगर काम आ सकते हैं तो वाई नॉट। तो मतलब मेरे को तो आई एम वेरी हैप्पी जैसे जैसे मेरी लाइफ प्रोग्रेस करी है। जीवन जो मिला है, जो हम सुनते हैं रिलीजियस बातें, जैसे गीता पढ़ो, गीता में यही होता है कि आप मनुष्य जन्म लिया है कि आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि हमारे संग हमारे कर्म ही जाएंगे। उसके आगे हमारा क्या जीवन होगा, जो 84 लाख योनियों की बात होती है।
बट द थिंग इज़ कि हमारे सब और कुछ तो जाएगा नहीं, अपने अच्छे कर्म जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो हर एक मनुष्य को अच्छा करना चाहिए, गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने कर्म अपना, ये नहीं कि उसने ऐसा करा, हमको अच्छा करना चाहिए। तो हमको एक पाथ लेना चाहिए जो हमको ऊपर की तरफ ले जाए, स्वर्ग की तरफ ले जाए। नॉर्मली 7 साढ़े 7 तक मैं उठ जाती हूँ, और आजकल लॉकडाउन में तो मेरे को एक नया शौक़ है जो था हमेशा, पर अभी एग्रीवेट हो गया है कि मैं 7 साढ़े 7 बजे अपना गार्डनिंग करती हूँ, 11 साढ़े 11 बजे तक। गार्डनिंग में देखिए पानी देना, बीच में तब लॉकडाउन था तो 5-6 महीने माली नहीं था, तो पूरा काम मैंने खुद ही करा। पानी देना, नई पौध लगाना, पुरानी पौध निकालना, खाद देना, फ्लावर्स को निहारना करना, ये सारे काम मैंने करा, घास काटना। तो ये पूरा फुल टाइम जॉब हो जाता था। पर मेरे को मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प दिया पानी देने में, थोड़ा फूलों को मेरे जो इतनी मेहनत से उगे उनको देखने में। तो गार्डनिंग इज़ अ पैशन फॉर मी, एक तरह का मेडिटेशन भी है, बट विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। अब फूल खिलते हैं तो बच्चों को, बेटों को, बहू को, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। सो वो तब कहते हैं कि बहुत सुंदर है, तो अंदर अंदर आत्मा को एक खुशी मिलती है कि मेरी मेहनत रंग लाई है। जहाँ तक पेपर का है वो नहीं, आजकल मैं फ्लावर्स के ऊपर, गार्डनिंग के ऊपर बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, और इनके वेबिनार्स मैंने बहुत अटेंड करे हैं। तो मुझे लगता है 1 साल में जो मैंने 50 साल से नहीं सीखा था, वो इस 1 साल में मैंने बहुत नॉलेज गेन करी है, मे बी 500 टाइम्स। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। रोटरी मीट्स भी आजकल सब ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना। एक में हमारा और शौक़ है, जो कह दो वो हमारे, हम 8 जनों का ग्रुप है जो हम ताश खेलते हैं, फैमिली ग्रुप है। तो वी प्ले कार्ड्स फॉर फन, उसमें हंसी मजाक सब होता है। कल भी हमारा सेशन हुआ था, फॉर अ चेंज हम जीत गए थोड़ा सा, नहीं तो हम हमेशा ही हारते हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ इट। उसके बाद अपना घर का थोड़ा बहुत काम, और उसके बाद आजकल 1-2 सीरियल देखने का मन करता है, जैसे आजकल राधा कृष्ण आ रहा है। पहले तो बहुत घूमते फिरते थे हम, रोटरी के संग भी जाते थे, फैमिली के संग भी जाते थे, बट विद टाइम थोड़ा कम हो गया। यूरोप पूरा घूमा हुआ है, अमेरिका मैंने 5-6 बार करा हुआ है, श्रीलंका, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान। आई मीन आई बीन टू दुबई, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो बहुत कॉमन है देखने को, तो दुनिया में बहुत है। हमने तो एक बहुत छोटा सा ही देखा होगा, बट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई ट्रैवल्स। और इंडिया में भी हमने बहुत घूमा हुआ है। जो हमारे हिंदुओं में है कि चारों धाम होने चाहिए, वो मेरे हो गए। मोस्ट ऑफ द शिवलिंग्स की जो कहते हैं वो मेरी हो गई। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई ट्रैवल के संग हमारा रिलीजियस पर्पस भी पूरा हुआ। हॉबी मैंने आपको बताया, मेरे को बुक्स पढ़ना, पहले बचपन में बहुत बुक्स पढ़े हैं, अभी भी बुक्स पढ़ना। गार्डनिंग की बुक शुरू हो गई हैं आजकल। और हॉबीज़ क्या है, बच्चों के संग लड़ाई झगड़ा करना, छोटे बच्चों के संग, और हस्बैंड के संग नोक झोंक तो होती रहती है। अगर वो नहीं हो, दैट्स पार्ट ऑफ अ हॉबी। नहीं होगी तो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा। एंड गार्डनिंग ऑफ कोर्स इज़ माई मेन हॉबी नाउ डेज। पहले तो हम सारी मूवीज़ देखते थे, बट विद टाइम थोड़ा मूवीज़ देखना कम हो गया। और जहाँ तक गानों का है, मेरे को इतना गानों के बारे में नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड को पता है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। तो जो भी गाना सुनना होता है वो सुना देते हैं, पर ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। एक्टर में विद टाइम चेंज होते ही रहते हैं, जो फेमस होता है उसी की मूवी ज़्यादा आती हैं, वही देखे जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन थे, अभी शाहरुख खान थे, अब ये नए एक्टर आ गए हैं, मतलब वरुण धवन, ये सब मतलब इन्हीं की पिक्चर्स, क्योंकि बच्चे भी आजकल वो लेटेस्ट न्यू एक्टर्स की देखते, हम भी वही देखते हैं उनके संग। पिक्चर तो देख ही लेते हैं, क्योंकि टीवी पे इतना आता है, हॉल पे आजकल कम जाते हैं हम लोग। देखिए, धर्म की परिभाषा मेरे हिसाब से ये है, मैं आई हूँ सनातन धर्म से, जहाँ पे हमारे यहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती थी। शादी हुई है जैन धर्म में, पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं दोनों रिलीजन फॉलो करती हूँ।
मेरे को यहाँ मेरे मदर लॉ फादर लॉ ने कभी नहीं कहा कि वो रिलीजन छोड़ो, ये नहीं, ये रिलीजन करो। तो मैं दोनों रिलीजन फॉलो करती हूँ, दोनों का जैसा होता है। जैन धर्म का भी पूरा रिलीजन, और मैं मंदिर प्रैक्टिकली रोज़ जाती हूँ। मैं जैन मंदिर और सनातन मंदिर रोज़ जाती हूँ। मेरे घर में भी एक छोटा सा मंदिर है जहाँ हम रोज़ पूजा करते हैं। बहुत लंबी नहीं, 15 मिनट, दैट्स इट। और उसी तरह मेरे बच्चों को भी संस्कार है, वो लोग भी मंदिर में जोत जलाते हैं। 10 मिनट हमारा जो जैन मंत्र है, नमोकार मंत्र, उसका जाप करते हैं। जब हमारे 10 लक्षण पर्व आते हैं तो सब बच्चे मंदिर जाते हैं, रोज़ जाते हैं 10 दिन के लिए। हमारे है दिन से खाना खाने का जैन धर्म में, बिफोर सनसेट, बच्चे वो भी फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरे माँ बाप ने, सास ससुर ने मेरे को संस्कार दिए धर्म का, मैं भी अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को दे पा रही हूँ। रोटरी से मेरे ख्याल से हम लोग 78-79 में जुड़े थे, जो अब तक जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा मैं DCCW, दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी हुई हूँ। महिला मंगल फाउंडेशन है, वो भी नीडी का हेल्प करते हैं, अंडर प्रिविलेज का। तो बेसिकली तो यही दो हैं। कोविड के टाइम में हमारे रोटरी ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट ने बहुत तरह का सबसे डोनेशन लिया, अनाज बांटे, कपड़े बांटे। तो उसमें हमने उनकी सपोर्ट की। हमारी जो महिला मंगल सी संस्था, उन लोगों ने भी कैंप्स लगाए, नीडी लोगों को बहुत सामान दिया करा। और मैंने अपने पर्सनल तौर पे भी बहुत करा। मैंने घर में पैकेट्स बना रखे थे, दाल, चावल, थोड़ा मसाला, थोड़ा तेल, नमक, सबका। जो कोई आता था मांगने, हमने उनको दे देते थे। क्योंकि कोई भी मांगने आता है तो आप ये सोचो वो रियली नीड में है, नहीं तो कोई भी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा। तो हमारे गेट पे कोई भी आता था तो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता था उनकी हेल्प करते थे। अभी 1 जनवरी 2021 में हमने अपने घर के बाहर करीब 1000 गरम कोट बांटे। जो भी आया हमने उनको देते रहे, वो लेते रहे, चाहे उनके फिट आए या उनकी फैमिली में। तो मेरे को ये लगा कि इतनी सर्दी थी तो हम किसी के कुछ काम आ सके, क्योंकि कैश देने में पता नहीं चलता कि आदमी क्या ले। तो उनको कपड़ा दो, खाना दो, तो लगता है कि हाँ वो उनके यूज़फुल रहेगा। तो इस तरह हमने बच्चों को पॉपकॉर्न्स भी बहुत बांटे। लेडीज़ जो हैं हमारे रोटरी में बनते हैं, रोटरी के थ्रू आपको ये पता होगा कि आजकल हाइजीन एजुकेशन बहुत कम है। तो हमने हाइजीन के लिए साबुन, हैंड वॉश बांटा है, उसका भी हमारा एक मुहिम चलता है। और एक लेडीज़ को हम सैनिटरी टॉवल्स देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे अपना हाइजीन रखना चाहिए। तो वो हमारे रोटरी में बनते हैं, वो हम सबको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं झुग्गी झोंपड़ी में जाके। अभी भी यही करा, बहुत लोगों को दिया है। और हमारा रोटरी राजधानी तो पता नहीं कितना इतना काम करता है इसी बारे में, आई कैन नॉट टेल यू। देखिए, हर एक के कर्म अपने संग हैं। उनकी लाइफ में तो बड़े ग्रैंडसन और बच्चों का मैं कह नहीं सकती, पर यही आशीर्वाद देंगे कि वो हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, लाइफ में आगे बढ़ें। मेरा तो ड्रीम यही है कि सारे बच्चे बहुत खुश रहें। मेरे अप्स एंड डाउन्स में, मेरे खुशी में, मेरे दुख में, सब में मेरी मदर मेरे लिए एक बैकबोन बन के खड़ी रही, जो आज भी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैं उन्हीं से डिस्कस करती हूँ और समाधान मिल जाता है। तो आई थिंक शी इज़ माई लाइफ सपोर्ट। मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगी, ये लड़ाई झगड़े, मैं बड़ा तू छोटा, ये रैली वो रैली, सब छोड़ के कोई प्रोडक्टिव काम करें। अगर हम लोग प्रोडक्टिव काम करेंगे तो इंडिया विल बी द टॉप मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पर हम अपना क्या है, सब कुछ ये जला दिया, वो जला दिया, ये मार दिया, हम अपना इतना देश का नुकसान भी करते हैं। पर अगर हम एक मन में दृढ़ता कर लें कि हमको अपनी कंट्री को बढ़ाना है, हमको अच्छे काम करने हैं, तो हिंदुस्तान वापस सोने की चिड़िया बन सकती है। तो आई विल ओनली से पढ़ो, लिखो और अच्छे काम